आज हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे। डाइसैकेराइड क्या है? कल की वीडियो में मैं बताया था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों एक ही चीज है। इसमें होता क्या है कि कल मैं मोनो बताया था, डाई बताया था और पोली के बारे में डिस्कस किया था। डाई मीन्स दो होता है। इसमें दो मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं वो डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके पार्ट होते हैं सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है, इसलिए ये गन्ने के रस में पाया जाता है। अब गन्ने के रस में पाए जाने के चलते इसे केन शुगर कहा जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलनशील है, स्वाद में मीठा भी लगता है। साथ ही साथ इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगर हम लोग C12H22O11 में H2O को जोड़ देते हैं, तब जोड़ दीजिए, C12 हो गया, H22 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, O11 है तो 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 2 अणु मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेंगे, एक फ्रुक्टोज मिलेंगे। C6H12O6 और C6H12O6 को दोनों को जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा C12H24O12। तो सबसे पहले हम लोग जाने सुक्रोज के बारे में। इसके बाद जो माल्टोज होता है, इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। अंकुरित अनाज जो है उसका हम अगर सेवन करते हैं तो शारीरिक स्वस्थता कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में अंकुरित अनाजों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अंकुरित अनाज सुंदर एवं चमकदार त्वचा को भी देता है। अगर सुंदर और चमकदार त्वचा चाहिए तो हम लोग माल्टोज का ही सेवन करेंगे, जिसमें अंकुरित अनाज होता है। इसमें सभी दालें हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे, जिसे आजकल ग्रास फीड के रूप में बहुत सारे मेडिसिन के रूप में लोग बेच भी रहा है। उसको हम लोग उसको ग्रास फीड नहीं खरीद करके गेहूं को उपजा देंगे और उसको 1 से 1.5 इंच होने के बाद उसके ऊपर के काट करके अगर खा जाएंगे तो सबसे ज्यादा माल्टोज हम लोग को मिल जाएगा और हम लोग का स्किन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दवा से हम लोग अगर परहेज करें, जितना ही दवा से दूर रहेंगे, अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थता की एक निशानी सबसे बड़ी चीज होती है कि भोज्य पदार्थों में जो विटामिन और मिनरल्स हमको मिल जाते हैं वो कभी दवा में नहीं मिल सकते। मल्टीविटामिन हम लोग खाएंगे, विटामिन खाएंगे, बहुत सारे चीज खाएंगे, लेकिन जितने सारे खाद्य सामग्री हमारे पास अवेलेबल है उसमें जितने सारे मल्टीविटामिन है, विटामिन हैं, उससे जो हम स्वस्थ होंगे वो दवा खा के स्वस्थ नहीं होंगे। दवा कहीं ना कहीं सेल्स ऑर्गन्स को हमारे डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग जो पढ़े उसको ढंग से पढ़ें, और रिसर्च जहां तक काम कर रहा है कि हर बार यही बात बोलता है कि खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करेंगे कि माल्टोज का सेवन करेंगे और स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आज हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे। डाइसैकेराइड क्या है? कल की वीडियो में मैं बताया था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों एक ही चीज है। इसमें होता क्या है कि कल मैं मोनो बताया था, डाई बताया था और पोली के बारे में डिस्कस किया था। डाई मीन्स दो होता है। इसमें दो मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं वो डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके पार्ट होते हैं सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है, इसलिए ये गन्ने के रस में पाया जाता है। अब गन्ने के रस में पाए जाने के चलते इसे केन शुगर कहा जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलनशील है, स्वाद में मीठा भी लगता है। साथ ही साथ इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगर हम लोग C12H22O11 में H2O को जोड़ देते हैं, तब जोड़ दीजिए, C12 हो गया, H22 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, O11 है तो 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 2 अणु मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेंगे, एक फ्रुक्टोज मिलेंगे।
C6H12O6 और C6H12O6 को दोनों को जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा C12H24O12। तो सबसे पहले हम लोग जाने सुक्रोज के बारे में। इसके बाद जो माल्टोज होता है इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। अंकुरित अनाज जो है उसका हम अगर सेवन करते हैं तो शारीरिक स्वस्थता कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में अंकुरित अनाजों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अंकुरित अनाज सुंदर एवं चमकदार त्वचा को भी देता है। अगर सुंदर और चमकदार त्वचा चाहिए तो हम लोग माल्टोज का ही सेवन करेंगे जिसमें अंकुरित अनाज होता है। इसमें सभी दालें हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे, जिसे आजकल ग्रास फीड के रूप में बहुत सारे मेडिसिन के रूप में लोग बेच भी रहा है। उसको हम लोग उसको ग्रास फीड नहीं खरीद करके गेहूं को उपजा देंगे और उसको 1 से 1.5 इंच होने के बाद उसके ऊपर काट करके अगर खा जाएंगे तो सबसे ज्यादा माल्टोज हम लोग को मिल जाएगा और हम लोग का स्किन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दवा से हम लोग अगर परहेज करें, जितना ही दवा से दूर रहेंगे, अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थता की एक निशानी सबसे बड़ी चीज होती है कि भोज्य पदार्थों में जो विटामिन और मिनरल्स हमको मिल जाते हैं वो कभी दवा में नहीं मिल सकते। मल्टीविटामिन हम लोग खाएंगे, विटामिन खाएंगे, बहुत सारे चीज खाएंगे, लेकिन जितने सारे खाद्य सामग्री हमारे पास अवेलेबल है उसमें जितने सारे मल्टीविटामिन है, विटामिन हैं, उससे जो हम स्वस्थ होंगे वो दवा खा के स्वस्थ नहीं होंगे। दवा कहीं ना कहीं सेल्स ऑर्गन्स को हमारे डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग जो पढ़े उसको ढंग से पढ़ें। और रिसर्च जहां तक काम कर रहा है कि हर बार यही बात बोलता है कि खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करेंगे कि माल्टोज का सेवन करेंगे और स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आज हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे। डाइसैकेराइड क्या है? कल की वीडियो में मैं बताया था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों एक ही चीज है। इसमें होता क्या है कि कल मैं मोनो बताया था, डाई बताया था और पोली के बारे में डिस्कस किया था। डाई मीन्स 2 होता है। इसमें 2 मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं वो डाइसैकेराइड कहलाता है। इसके पार्ट होते हैं सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है, इसलिए ये गन्ने के रस में पाया जाता है। और गन्ने के रस में पाए जाने के चलते इसे केन शुगर कहा जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलनशील है, स्वाद में मीठा भी लगता है। साथ ही साथ इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगर हम लोग C12H22O11 में H2O को जोड़ देते हैं, तब जोड़ दीजिए, C12 हो गया, H22 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, O11 है तो 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 2 अणु मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेंगे, एक फ्रुक्टोज मिलेंगे। C6H12O6 और C6H12O6 को दोनों को जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा C12H24O12। तो सबसे पहले हम लोग जाने सुक्रोज के बारे में। इसके बाद जो माल्टोज होता है इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों में माल्टोज पाया जाता है। अंकुरित अनाज जो है उसका हम अगर सेवन करते हैं तो शारीरिक स्वस्थता कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में अंकुरित अनाजों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अंकुरित अनाज सुंदर एवं चमकदार त्वचा को भी देता है। अगर सुंदर और चमकदार त्वचा चाहिए तो हम लोग माल्टोज का ही सेवन करेंगे जिसमें अंकुरित अनाज होता है। इसमें सभी दालें हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे, जिसे आजकल ग्रास फीड के रूप में बहुत सारे मेडिसिन के रूप में लोग बेच भी रहा है। उसको हम लोग उसको ग्रास फीड नहीं खरीद करके गेहूं को उपजा देंगे और उसको 1 से 1.5 इंच होने के बाद उसके ऊपर काट करके अगर खा जाएंगे तो सबसे ज्यादा माल्टोज हम लोग को मिल जाएगा और हम लोग का स्किन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दवा से हम लोग अगर परहेज करें, जितना ही दवा से दूर रहेंगे, अपने खान पान में विशेष ध्यान देंगे, उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थता की एक निशानी सबसे बड़ी चीज होती है
कि भोज्य पदार्थों में जो विटामिन और मिनरल्स हमको मिल जाते हैं वो कभी दवा में नहीं मिल सकते हैं। मल्टीविटामिन हम लोग खाएंगे, विटामिन खाएंगे, बहुत सारे चीज खाएंगे, लेकिन जितने सारे खाद्य सामग्री हमारे पास अवेलेबल है उसमें जितने सारे मल्टीविटामिन है, विटामिन हैं, उससे जो हम स्वस्थ होंगे वो दवा खा के स्वस्थ नहीं होंगे। दवा कहीं ना कहीं सेल्स ऑर्गन्स को हमारे डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग जो पढ़े उसको ढंग से पढ़ें। और रिसर्च जहां तक काम कर रहा है कि हर बार यही बात बोलता है कि खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करेंगे कि माल्टोज का सेवन करेंगे और स्वस्थ और सुखी रहेंगे।